जब हम पॉलिटिक्स की, आज हम देखिए आप तमाम स्टेट्स में पॉलिटिक्स हो रही है, जाति धर्म के बारे में बात हो रही है। अगर आप लोगों ने एडिटोरियल कल का भी पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में बात आ रही है, हाँ या ना, कि हमें चुनाव सुधार करने होंगे, हमें पुलिस सुधार करने होंगे। आज भी पुलिस सुधार के ऊपर आया हुआ है कि भाई पुलिस कानून व्यवस्था की, यानी कि हमारे पास जो हमारा बेसिक लॉ एंड ऑर्डर है उसका पहला मेजरमेंट होता है, लेकिन हमारी पुलिस अंग्रेजों के कानूनों से चल रही है। हम आजाद भारतीयों में हमें पुलिस सुधार करने होंगे, आज के पेपर में दिया हुआ है, आज भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ या ना मुझे बताते जाएं, यस या नो, कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है। और नहीं समझ में आ रही, घबराने की कोई बात नहीं है, बस सुनिए कि मैंने क्या क्या चीजें कही हैं, सब कुछ सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद अगर हम अपनी पॉलिटिक्स की बात करें, हमने जो है वो समाज की बात करें, तो समाज में बहुत कुरीतियां आ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा दलित बच्चों को पीट पीट के उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति को जो है आग लगा दी गई। तो हमारे यहाँ या महिलाओं को जो उनके अधिकार नहीं दिया जाता, तो हम करेक्टिव मेजर्स करते हैं ना। हमने पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया कि महिलाओं को पावर नहीं मिल रही है, तो आर्टिकल 243D लेकर आए कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा पंचायत में। तमाम आपने देखा होगा यूपी में भी बातचीत चल रही है कि महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाए, चल रहा है मुद्दा कि जो है वो उनको जो है वो रिजर्व की जाए इनके लिए सीटें। तो तमाम जगहों पर बार बार क्या होता है, हमें सोसाइटी में भी रिफॉर्म्स लाने पड़ते। तो हर चीज, चाहे रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी सिस्टम हो हमारा, या हमारे हिस्टोरिकल सेगमेंट्स हो, आप देखिए हमारे इतिहास के तथ्यों में बार बार बदलाव होते कि नहीं होते। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बार बार जो है वो जाके इतिहास को रिफॉर्म करने की बात क्यों करते। तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसको करेक्टिव मेजर्स लेकर आते हैं, यानी उसको फिर वापस लेकर आते हैं। तो सुधारों का ये जो है वो मतलब होता है। क्या कह रहा है, कह रहा है यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में। अब दो चीजों, यानी यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, ये दोनों क्या थे, ये दोनों वो जो है आंदोलन थे, वो ऐसे जो है इन्होंने एक ऐसे फेडरेशंस बनाई, एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसने जो बनी बनाई परपाटी थी उससे कुछ लीक से हटकर इन्होंने काम किया और रिफॉर्म करने की कोशिश की, यानी शुद्ध करने, उसमें जो है वो क्या हुआ, परिवर्तन लाने का प्रयास शुरू किया। कहता है कि आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। आपको इसका आंसर नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं तुमसे आंसर के भी डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि सिलेबस और सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी क्या बताया, जहां जहां आप क्वेश्चन पेपर देखते जाना, जहां जहां हमें पॉइंट ऑफ चेंज मिल रहा है, क्या मैंने आपसे बताया था, पॉइंट ऑफ चेंज। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे ना, तुम्हें यूपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा लगने लगेगा, बहुत छोटा लगने लगेगा। तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर, बुक्स, सब कुछ अट्रैक्शन का पार्ट बन जाएगा, मुझे यहां से लेना है। तो अब इसके में तुमने देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर खुद से ट्राई करो, यहां मैंने दे रखा है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाओगे, ई बुक्स के फॉर्म में तुम्हारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। कह रहा ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो अब समझ में, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा उस रूप में लेकर आना। मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। तो ये दो इवेंट्स को उसने क्या किया, चेंज किया। इनको लॉन्च करने वाले लोगों के बारे में तो पर्सनालिटीज थी ना सिलेबस में, कि उन्होंने जिन्होंने समाज में एक नया परिवर्तन लिया। तो जो जड़वत्ता थी, जो समाज में जो है वो कुरीतियां थी, जो एक बैड प्रैक्टिसेस थी, उनको इविल प्रैक्टिसेस को क्या किया, रिमूव करके नई प्रैक्टिसेस की बात की। चाहे वो विडो रीमैरिज हो, विधवा विवाह की बात हो, सती प्रथा को हटाने की बात हो रही है, बाल विवाह को रोकने की बात हो रही है, या जो एक जिसे कहते हैं कि एक जो जड़वत है, रूढ़िवाद है, उससे निकलकर कुछ नया सोच, कुछ नई जो है वो एक नई थिंकिंग के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन क्या फिर हमें क्या प्रूव करता है, पॉइंट ऑफ चेंज। हिस्ट्री में जहां हमें पॉइंट ऑफ चेंज दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ चेंज ही तुम्हारा जीवन है। यू विल बी द पॉइंट ऑफ चेंज। आने वाले समय में कौन होगा पॉइंट ऑफ चेंज, तुम होगे। तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वो डिस्ट्रिक्ट समस्याओं से घिरा होगा। तुम जहां के डीएम बन के पहुंचोगे वो बिल्कुल समस्याओं से घिरा होगा। कहीं पीने का पानी नहीं होगा, कहीं बहुत बड़ी आबादी जो है वो 20 लीटर पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाती होगी, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, बच्चों में नशे की समस्या होगी, कई महिलाओं को घर से बाहर निकलने का जो है वो मौका नहीं मिलता होगा, उनको अपनी जो है वो पावर एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता होगा, कहीं अवैध खनन हो रहा है, कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ये जब तुम जाओगे तो ये तुम्हें गिफ्ट में दिया जाएगा समस्याएं, और तुम पॉइंट ऑफ चेंज होगे। तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में लिए गए स्टेप्स जो होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, तुम्हारे वाइज स्टेप जो होंगे, वो वहां के लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा फर्क डालेंगे, बहुत बड़ा अंतर डालेंगे। यही वो पॉइंट है जहां पर यूपीएससी को आप पकड़ सकते हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ चेंज। क्यों सिलेबस में उठाते, यूनिवर्सिटी किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के डाल देते, नहीं डाला ना। उन्होंने उन्हीं घटनाओं, उन्हीं व्यक्तियों, उन्हीं लोगों, उन्हीं संस्थाओं को क्यों डाला जिन्होंने इतिहास में पॉइंट ऑफ चेंज डेवलप किया है, यानी पॉइंट ऑफ चेंज के रूप में एस्टैब्लिश हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भी सर्विस क्या है, आपके लिए पॉइंट ऑफ
चेंज है, आप ही परिवर्तन के बिंदु होगे। जब आप जाओगे यूपीएससी में, जब आप डीएम बनोगे या और भी पोस्ट पे जाओगे, तो आपको ये सारी चीजें गिफ्ट मिलेंगी। पता चला कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, सरकारी स्कूल में नशा करते हैं, वो जो है व्हाइटनर सूंघते हैं, तो आपको उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। आप बच्चों को उठा के जेल में नहीं डाल सकते हो, आपको उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आपको कोई किताब भी नहीं मिली है कि भैया किताब पढ़ो और इसको पढ़कर बच्चों को जो है नशा मुक्त कर दो, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स खराब हो जा रहा है। आप अपने वाइज डिसीजन, समाज से लोगों को इकट्ठा करना, बच्चों की काउंसलिंग करना, मनोवैज्ञानिकों का जो है वो प्रभाव वहां डालना, स्कूल व्यवस्था अच्छी करना, उनको प्रेरित करना, ये सारे प्रयास करोगे तब आपकी वजह से वो बच्चे स्कूल लौट पाएंगे। और अगर वो लौट जाते हैं तो आप जिस जिले में गए हो, आपका जो काम है वो पॉइंट ऑफ चेंज के रूप में जाना जाएगा, आपका काम एक इतिहास बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है। डन। तो इस क्वेश्चन को समझ गए? चलिए